हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल तो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 6वीं के लिए। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से विषय सामाजिक विज्ञान का भाग 2 भूगोल का अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल से संबंधित प्रश्नों को समझेंगे। चलिए देखते हैं। अध्याय 5 क्या है आपका? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। लेकिन इस अध्याय के प्रश्नों को हल करने से पहले आपको आपकी पाठ्य पुस्तक जो भूगोल की है उसमें अध्याय 5 का पूरा अध्ययन कीजिए, उसको बारीकी से पढ़िए, उसके बाद ही आप इन प्रश्नों को उत्तर दे पाएंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? कर्क रेखा किन किन महाद्वीपों से गुजरती है? ए नंबर दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यूरोप। बी नंबर एशिया, अफ्रीका, यूरोप। सी नंबर एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका। और डी नंबर अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर एशिया, अफ्रीका और उत्तर महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। किस महाद्वीप से कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो यहाँ इस ए नंबर का ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से ए नंबर दिया अफ्रीका, बी नंबर दक्षिण अमेरिका, सी नंबर एशिया और डी नंबर उत्तर अमेरिका। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर अफ्रीका। और बच्चों, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर यदि आपको देखना है तो आप अपनी भूगोल पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 32 में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। जो उसमें आपका विश्व का मानचित्र बना है उसमें बताया गया है। तो आप उसमें देख सकते हैं कि कर्क रेखा किन किन महाद्वीपों से गुजरती है और किस महाद्वीप से कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको पृष्ठ क्रमांक 32 में मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। एशिया महाद्वीप हिंद महासागर की किस दिशा में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसका सही आंसर आ जाएगा एशिया महाद्वीप हिंद महासागर की उत्तर दिशा में है। तो आपका इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यहाँ 4 महाद्वीपों के नाम दिए हैं, ए नंबर एशिया, बी नंबर अफ्रीका, सी नंबर उत्तर अमेरिका और डी नंबर ऑस्ट्रेलिया। तो ए नंबर का जो ऑप्शन दिया एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप तो सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया, तो सबसे छोटा महाद्वीप क्या आ जाएगा? इसका डी नंबर का ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या होता है? सबसे छोटा महाद्वीप है। तो यहाँ लिख देंगे डी नंबर ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5। जीवन के लिए आवश्यक तत्व कहाँ पाए जाते हैं? उनके नाम लिखिए। जो यदि हमारा जो जीवन है इसके लिए आवश्यक तत्व कहाँ पाए जाते हैं उनके नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवन के लिए आवश्यक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं। मानव यहाँ जीवित रह सकता है और इसके आवश्यक तत्व हैं भूमि, जल, हवा। और इस प्रश्न का उत्तर यदि आपको देखना है तो आपकी भूगोल पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 31 में इसका उत्तर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। पृथ्वी की सतह को किन 2 मुख्य भागों में बांटा गया है? तो आप उत्तर बता देंगे। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, एक महाद्वीपों में, दूसरा महासागरीय बेसिन में। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 का भी उत्तर कंप्लीट होता है। और प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 का उत्तर आपको भूगोल पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 31 में मिल जाएगा, आप उससे भी देख के लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? किसी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से ही क्यों मापी जाती है? आप उत्तर बता देंगे। किसी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से इसलिए मापी जाती है क्योंकि समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 7 का भी उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर यदि आपको देखना ही है तो अपनी भूगोल की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 31 में इसका उत्तर देखकर खोजकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको यहाँ पे रिक्त स्थान दिए, इनकी पूर्ति करना है। और जो रिक्त स्थान के प्रश्न है उन प्रश्नों का उत्तर देखना है आपको तो भूगोल पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 33 में इसका उत्तर खोज के लिख सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। तो आपका उत्तर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। सेकंड नंबर का प्रश्न क्या है? विश्व का सबसे गहरा गर्त है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा मेरियाना गर्त है। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा आ जाएगा? मेरियाना गर्त है। प्रश्न नंबर 3। विश्व का सबसे बड़ा समुद्र मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो आपका इसका सही आंसर आ जाएगा सहारा का मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो गया आपका? सहारा का मरुस्थल।
फिर चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तभी बताए थे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 8 के चारों जो इस रिक्त स्थान थे उनकी पूर्ति करके आपको बता दिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, महासागरों में असीमित मात्रा में जल उपलब्ध होने के बाद भी हम पीने के लिए इसका उपयोग क्यों नहीं करते। तो देखिए, महासागरों में असीमित मात्रा में जल उपलब्ध होने के बाद भी हम पीने के लिए इसका उपयोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि महासागरों का जल कैसा होता है, खारा होता है। या एक शब्द में आपको उत्तर देना है तो सीधे बता देंगे कि महासागरों का जल लवण युक्त होता है और वहाँ का जल खारा होता है, इसलिए हम उसका उपयोग पीने के लिए नहीं करते। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसों की मात्रा नीचे दी गई तालिका में लिखिए। जो वायुमंडल में प्रमुख गैसें हैं, कौन कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। इन गैसों के की क्या बताना, हमें मात्रा बताना है। तो ये सारणी बनी हुई है, यहाँ इस साइड गैस लिखा है, गैस कौन कौन सी हो गई, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, और उसकी मात्रा आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी, 21%, नाइट्रोजन की कितनी, 78%, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी, 1%। ऐसी कुल मिला के कितनी हो गई, 100% मात्रा हो गई। तो आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, महासागरीय जल की विभिन्न गतियों के नाम लिखिए। उत्तर देखिए, तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की प्रमुख गतियां हैं। कौन कौन सी, तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, ये 3 प्रमुख गतियां हैं किसकी, महासागरीय जल की। आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। पर्वतारोहियों को अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर क्यों जाना पड़ता है। उत्तर देखिए, पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है, इसलिए पर्वतारोहियों को अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। तो इस प्रकार बच्चों आप प्रश्न नंबर 12 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, जीवमंडल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आपको देखना है, तो कहाँ देखेंगे आप, आपकी भूगोल पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 38 में इसका उत्तर खोज के लिख सकते हैं। देखिए इसका उत्तर, जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा, जीवमंडल जो है स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं। जीवमंडल को जंतु जगत एवं पादप जगत 2 भागों में बांटा गया है। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14, और ये प्रश्न कैसा है, आपका मानचित्र है और इन मानचित्र में आपको महाद्वीप, महासागर, कर्क, मकर और विषुवत रेखाओं को दर्शाना है। देखिए यहाँ पे ये विश्व का एक मानचित्र बना हुआ है। इस मानचित्र में हम जो हरे रंग की इंक से जो शब्द लिखे हैं ये क्या है, हमारे महाद्वीप है। तो देखिए महाद्वीप बता सकते हैं, एशिया महाद्वीप, यहाँ पे यूरोप बताएंगे, यहाँ पे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका, ये क्या किसके नाम हो गए, महाद्वीपों के। इसके बाद है महासागरों के नाम। तो ये यहाँ पे आर्कटिक महासागर हो गया, ये प्रशांत महासागर हो गया, अंटार्कटिक महासागर हो गया, ये हिंद महासागर और ये दक्षिणी महासागर, जितने भी ये क्या है, दक्षिणी महासागर। इस प्रकार से हमने महासागरों के नाम बता दिए। इसके बाद कर्क, मकर और विषुवत रेखा। तो ये कर्क रेखा हो गई, यहाँ पे आप इस प्रकार से कर्क रेखा को दर्शा सकते हैं, और ये विषुवत रेखा को दर्शा दी है उसी के नीचे। और तीसरी क्या हो गई, आपकी मकर रेखा। इस प्रकार बच्चों ये मानचित्र जो विश्व का मानचित्र है, इसमें महाद्वीप, महासागर, कर्क, मकर और विषुवत रेखा को आप बता सकते हैं। हमने यहाँ पे आपको भर के बताए हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय 5 में क्या है, देखिए अध्याय 5 में क्या है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के जो प्रश्न दिए थे उन प्रश्नों के उत्तर आपको बताए। और इसके बाद आने वाली वीडियो में अध्याय 6 बताएंगे। यदि आपको हमारे द्वारा जो प्रश्न के उत्तर बताए गए हैं ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इन वीडियो को अन्य ग्रुपों में भी शेयर जरूर कीजिए।